बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं AKO TV। AKO TV की टीम आज ज़िला नारोवाल की तहसील ज़फ़रवाल में मौजूद है। आज हम एक ऐसी शख्सियत जो अपने अंदर एक अहद, एक ज़माना रखती है, हम उससे मिलेंगे। शहर ज़फ़रवाल की पुररौनक बावक़ार शख्सियत मेरी मुराद मुस्लिम भाई। जी नाज़रीन, मुस्लिम भाई के साथ हम आपको मिलवाएंगे, उनके साथ गप्पें भी लगाएंगे, उनके ख्यालात को भी आपको जानने का मौका मिलेगा। तो चलते हैं मुस्लिम भाई की तरफ। जी नाज़रीन, मुस्लिम भाई हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम सबसे पहले तो इनके शुक्रगुजार हैं कि AKO TV को इन्होंने अपना जो इस वक्त MLA का इलेक्शन इनका चल रहा है, उसका ये वक्त इनके लिए इंतहाई कीमती है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमें टाइम दिया। हम इनके इंतहाई मशकूर हैं। जी मुस्लिम भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं। मैं कैसर महमूद अंसारी साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ, जो ज़फ़रवाल में वक्त निकाल के आए और मुझ जैसे बंदा नाचीज़ से मुलाकात की। मुस्लिम भाई, आपके इंतहाई मशकूर हैं। ये चीज़ हमने आपको देखा है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं आपके इलाके में, वो इलेक्शन फ़ाइट कर रहे हैं MLA का। आपको ये ख्याल, ये कैसे सोच पैदा हुई कि आप MLA फ़ाइट करें? हमारा जो एरिया है ना, रियासत जम्मू कश्मीर में, उसका जो सबसे बड़ा हल्का है ना, वो डिस्ट्रिक्ट नारवाल है। इसमें सबसे ज़्यादा रियासती जम्मू कश्मीर के जो महाजर हैं ना, वो रिहाइश पजीर हैं, और इधर सबसे ज़्यादा फंड भी आता है। और आप देखें, इधर का जो MLA होता है ना, वो सिर्फ MLA नहीं होता, उसके पास 8 वजारतें होती हैं, और उसके साथ ये भी लिखा होता है मशीर वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो जब एक मशीर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अपने गांव का रोड नहीं बनवा सकता, अपने गांव में डिस्पेंसरी नहीं बना सकता, अपने गांव में यूनियन कौंसिल की सतह पर लाइब्रेरी नहीं बना सकता, तो फिर मुझे ये करने पे मजबूर किया गया दोस्तों ने कि अगर आप कश्मीरियों के लिए इतनी तगोदो करते हैं तो ये इलेक्शन में क्यों नहीं हिस्सा लेते। वैसे भी हमारे जो खून में है वो रियासत जम्मू कश्मीर का खून है, और तगोदो जिद्दोजहद वो हमारे खून में शामिल है, इसलिए हम इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आपके ख़ानदान में इससे पहले भी किसी ने इलेक्शन पार्टिसिपेट किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख़ानदान में से मेरे दादा जान जो वो पहले बल्दिया का इलेक्शन में हिस्सा लिया करते थे। उसके बाद ये जो लास्ट में मुशर्रफ दौर में, जनरल मुशर्रफ दौर साहब के दौर में जो इलेक्शन हुआ है, उसमें मेरी वालदा ने पार्टिसिपेट किया था। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने विन किया था, और ज़फ़रवाल में सबसे ज़्यादा लीड से विन किया था। आपकी मुस्लिम भाई एजुकेशन लेवल आपका कितना है? मैंने MSc की है मैस कम्युनिकेशन एंड मीडिया में, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात नारवल कैंपस से की हुई है। आपका जो ये सियासी वाबस्तगी है, इससे पहले कभी किसी जमात का हिस्सा रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पे, या किसी स्टूडेंट तंजीम में आपने ज्वाइन की हो? सियासी लोगों से तो वाबस्तगियाँ रहती हैं, लेकिन जो मेरी ज़ाती सियासी वाबस्ती रही है ना, वो तलबा दौर से ही थी मेरी, और वो यही थी इस्लामी जमीयत तलबा। ये जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग थी। इस्लामी जमीयत तलबा का मैं नाज़िम भी रहा हूँ, और ये इस्लामी जमीयत तलबा यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल का नाज़िम भी रहा हूँ। तलबा दौर में भी वैसे हमने किसी में वो ख़त्म करने के लिए ना, ये जैसा हमने वो साथ बनाए थे मुत्तहिदा तलबा महाज, तो उस प्लेटफार्म से हम ज़्यादा काम करते थे। उसमें तो दूसरी तंजीमों के लोग भी हुआ करते थे। हमारा मकसद उस दौर में भी जो स्टूडेंट इशू होते थे उनको सॉल्व करना होता था, ना कि तंजीम का प्रचार करना होता था। मुस्लिम भाई, आप मैंने महसूस किया है यहाँ पे कि आप नौजवान जो ज़फ़रवाल के हैं उनमें आप फेमस हैं, इसका क्या राज है? जो भी ज़फ़रवाल में इशू होता है ना, वो कश्मीर काज हो, ख़त्म नबूवत काज हो, या ज़फ़रवाल का कोई पर्सनल काज हो, रोड के मसाइल हों, खेलों के मैदान उजड़े हों, तो नौजवान हम पर इत्मीनान करके हमें बुलाते हैं, और हमें भी वो फिर सफ़े अव्वल में
पाते हैं तो फ्रंट लाइन में आकर नौजवानों के साथ खड़ा होता हूँ। इसी बुनियाद पे नौजवान इत्मीनान करते हैं और इसी बुनियाद पे वो फेमस हूँ नौजवानों में। अंसार कबीला ज़फ़रवाल, ये इनकी जो तादाद है, कोई इसके बारे में आप जानते हैं? यहाँ पे जो हमारे अंसार कबीले के जो फ़र्द हैं वो कितने लोग हैं, कितने ख़ानदान यहाँ पे रहते हैं? वो मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन ज़फ़रवाल की जो अक्सरी बरादरी है ना, वो अंदरून शहर वो अंसार कबीला ही है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पहले नंबर पे जो रियासी बरादरी है वो हमारे गुज्जर बरादरी है, उसके बाद अंसार बरादरी है, उसके बाद ये राजपूत फैमिली है, उसके बाद दूसरी बरादरी है भट्टी बरादरी है, मलक बरादरी है। बाकी सारे जो ज़फ़रवाल में ना वो एक फूलों को आप कह लें गुलदस्ता है, हर बरादरी के लोग हैं और वो एक बरादरी नहीं बल्कि वो सारी वो खुद भी एक कबीला है। वो इस तरह एक दूसरे को जानते हैं और बहुत मोहब्बत अमन की फ़िज़ा फैला कर रखी होती है। मुस्लिम भाई, ये हमारी नाज़रीन को ये बताइएगा कि आज से पहले भी कभी किसी अंसार कबीला से किसी फ़र्द ने कोई इलेक्शन लड़ा है यहाँ पे MLA का? ज़फ़रवाल से वो शकरगढ़ से गयासुद्दीन साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था पहले भी एक मरतबा। अब उनके साहबजादे भी हैं, लेकिन ज़फ़रवाल से मैं पहला उम्मीदवार हूँ। जब से पाकिस्तान बना है ज़फ़रवाल से मैं पहला उम्मीदवार हूँ जिसने MLA के इलेक्शन में हिस्सा लिया है। आपने इतनी छोटी उम्र में वो इतना बड़ा इलेक्शन वो क्यों सोचा? ये MLA का, काउंसलर भी हो सकते थे, वो भी आप सोच सकते थे, या चेयरमैनी का, लेकिन MLA ही क्यों? पहले आपने इस सवाल में दो सवाल हैं। पहले छोटी उम्र में आपने कहा है तो पाकिस्तान में जो एवरेज एज है ना वो 50 से 60 साल है। वैसे तो बसीयत मुसलमान हमारा अक़ीदा है, जो नेक्स्ट सांस है वो आना भी है या नहीं, वो तो बसीयत मुसलमान हमारा अक़ीदा है और ये हकीकत भी है और इस पर हम सब का ईमान भी होना चाहिए। तो मेरी 30 साल एज हो गई है, तो आप समझ लें अगर एवरेज एज भी देखा जाए तो वो हाफ गुजर गई है। लेकिन ये जो दूसरा आपने सवाल किया है, पहले आप छोटा इलेक्शन में चेयरमैनी का भी हिस्सा ले सकते थे या MPA में, आपने MLA का इलेक्शन क्यों नहीं? तो बाकी जो उम्मीदवार हैं MP MLA के वो अपने उनको फ़ंड भी आता है, उनके वो मसाइल हैं वो हम बताते भी हैं, हमारी असम्बलियाँ भी इधर पाकिस्तान में हैं। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली है ना, उधर जो हमारे ज़िले का जो नुमाइंदा है ना वो बेसिकली नुमाइंदगी ही नहीं करता होता, हमारे ना उस पार की नुमाइंदगी करता है ना इस पार के जो महाजन जम्मू कश्मीर है उनकी नुमाइंदगी करता है। तो उसी बुनियाद पे, क्योंकि हमारी रगों में वैसे भी जो खून है वो जम्मू कश्मीर के खून है, तो उसी बुनियाद पे मैं यही चाहूँगा मैं अपना जो इलेक्शन है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ूँ, MLA का ही लड़ूँ। क्योंकि हमारे जो खून में वैसे भी जो पाकिस्तान को सैराब कर रहा है ना, जम्मू कश्मीर का सिर्फ पानी नहीं बल्कि उसमें शोहदा का खून भी है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में, पंजाब में, दूसरी एरिया में जो आपको सरसब्ज़ा नज़र आ रहा है ना वो शोहदा के खून की वजह से है। तो आज भी उस पार जो कश्मीरी है वो ये नारा लगाता है शहीद हो रहा है तो वो पाकिस्तानी परचम ले रहे हैं। तो हम पाकिस्तानी परचम को अपना कफन समझते हैं। इस बुनियाद पे हम चाहते हैं कि जो इलेक्शन है वो कश्मीरियों की आवाज़ को बुलंद किया जाए, उनके मसाइल को उजागर किया जाए और हकीकी मायनों में उनके मसाइल को हल किया जाए और जो बेस कैंप है उसकी आवाज़ को हकीकी मायनों में उठाया जाए। और जो रियासत जम्मू कश्मीर के महाजन हैं उनका जो इशू है वो करारदाद UNO की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय शुमारी से हल किया जाए। तो इधर आप देखें सारे लोग एक दूसरे की ज़ातियात पे उतर आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं ज़ातियात से हट के महाजरीन के जो मसाइल हैं उनको उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। इसी बुनियाद पे MLA के इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। जिंदाबाद। जहद मुसलसल का नाम है मुस्लिम भाई। मुस्लिम भाई नौजवानों की फेवरेट शख्सियत हैं यहाँ पे, तो इसी वाले से मैं मुस्लिम भाई से गुजारिश करूँगा कि अपने जो नौजवान साथी हैं पाकिस्तान भर के और अपने कबीले के जो नौजवान हैं उनके लिए ये कोई पैगाम दें। जी मुस्लिम भाई। जितने भी रियासत से आए हुए लोग हैं वो हमारे कबीला हैं
اور وہ جس برادری سے بھی ہیں ہم اس کو اپنا قبیلہ سمجھتے ہیں. اور یہ جو میر کیسر محمود انصاری صاحب ہیں یہ بھی ہمارے قبیلے کے ہیں اور یہ آنر ہیں انصار قبیلہ ٹی وی کے. تو میں پیغام اس چینل سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں میر کیسر محمود انصاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور میرے پاس آئے اور یہ اپنے قبیلے کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں اور دوسرے جو مسائل ہیں ان کو بھی پروموٹ. اور ان کی جو میں نے ٹرانسمیشن دیکھی ہے وہ ایک نیشنل چینل کی طرح ہے. یہ ان کی بہت اچھی کامیابی ہے, اچیومنٹ ہے ان کی. تو میں پیغام یہ اس چینل سے یہ دینا چاہتا ہوں تمام نوجوانوں کو, خصوصاً انصار قبیلہ کے نوجوانوں کو, کہ وہ پاکستان کے لیے دن رات محنت کریں اور اپنے قبیلوں کو آگے لے کر چلیں اور وہ صفحے اول میں آ کر کام کریں, کیونکہ جو گزر گیا وہ گزر گیا, لیکن آنے والے وقت کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. دن رات محنت کریں, پاکستان کے لیے محنت کریں, اپنے قبیلے کے لیے محنت کریں, اپنے محلے گلی کے لوگوں کے لیے کام کریں, کیونکہ بیسیکلی جو قبیلوں کا مقصد ہوتا ہے وہ امن محبت بھائی چارہ ہوتا ہے اور تعلیم و ترقی ہوتا ہے. تو وہ کسی بھی آپ جگہ رہ کے کر سکتے ہیں. تو جو ہر ایک کو اپنا قبیلہ پیارا ہوتا ہے, تو خصوصاً قبیلے کے جو نوجوان ہیں وہ دن رات محنت کریں. اور جو میرا پیغام اوور آل ہے نوجوانوں کے لیے وہ یہی ہے کہ آپ اب نا بلدیاتی الیکشن آ گئے ہیں تو نوجوان اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں, نہ کہ وہ کسی ایم پی ایم این اے کے پیچھے لگیں, اپنے کاروبار کا نقصان کریں, اپنے اور وقت کا ضیاع کریں, بلکہ خود فرنٹ لائن میں آ کر نا اپنا رول ادا کریں اور ان کو بتائیں ہم خود کر سکتے ہیں, تاکہ نوجوانوں کی جو آواز ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گی اور جو ان کی پہچان ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گی. اور جو ترقی کے جو منصوبے ہیں وہ نوجوان زیادہ رکھتے ہیں, کیونکہ ان کی یہ سوچ ہے کہ اس علاقے میں اپنے اپنے علاقے میں نوجوان جو کسی بھی ملک کا کسی بھی چیز کا دارہ جو بدلا ہے, رخ چینج کیا ہے, رخ تبدیل کیا ہے, وہ نوجوانوں نے کیا ہے. تو نوجوان کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ ہر محاذ میں ہر میدان میں آگے آئیں اور دل لگا کر پاکستان کے لیے کام کریں, اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں اور سب سے پہلے ختم نبوت کے لیے کام کریں, جن کی وجہ سے یہ وجہ کائنات ہے. ان پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں. بہت شکریہ. ہم اکثر سنتے آ رہے ہیں کہ ضرورت ہمارے معاشرے میں اس امر کی ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ بنا جائے. ناظرین, آج ہمارے قبیلے کے ایک دلیر بہادر انتھک مجاہد نے یہ بارش کا پہلا قطرہ بن کر دکھا دیا ہے کہ ریاستی الیکشن میں جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کو بھی شامل ہونا چاہیے. تو ہمیں میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر یہ سوچ پائیں, اپنے ذہنوں میں یہ سما لیں کہ آپ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی بفضل خدا ہمیں یقین ہے کہ یہ جو بارش کا پہلا قطرہ آج ہمارے ساتھ ہے یہ کل کو پوری بارش کا روپ دھارے گا. ناظرین, اجازت چاہیے, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے انداز کے ساتھ. اللہ حافظ.